अंग्रेज तो अंग्रेजी रहेंगे, जनरल डायर की औलादें जो हैं वो बदलने वाली नहीं हैं। ये गोरे कभी नहीं सुधरेंगे। आपको भी लग रहा होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। दरअसल टेस्ट मैच बीत गया, वो विवाद जो था वो बीत गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हरकतें ऐसी हो रही हैं जिसको मिला करके आप ये कह सकते हैं कि ये गोरे नहीं सुधरने वाले। आप जरा खुद सोचिए किस तरीके की चीजें चल रही हैं। डायर की जो औलादें हैं वो क्या हरकतें कर रही हैं, वो दिखा रहा है कि आप इनके लिए चाहे जितना भी अच्छा हो जाएं, आप इनके लिए बिछ जाएं, लेकिन ये जो है आपके लिए, आपको एक थर्ड क्लास का, लोअर क्लास का जो है ही लोग समझेगा, और यही होता हुआ नजर आ रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ जब भारतीय टीम ने ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर वो मैच ड्रॉ किया, और जब बेन स्टोक्स ने आकर के हाथ मिलाने की कोशिश की, जानते हुए कि वहां पर भी वो डिमीन करना चाह रहा था, बेन स्टोक्स चाहता था कि किसी भी हाल में, भले एक तो मैच में ड्रॉ हो ही गया, जले पर नमक तब छिड़का जाएगा जब ये शतक पूरा कर लेंगे, तो चलो कुछ तो राहत ले लें, शतक ही ना पूरा होगा उसी खुशी मना लेंगे। ये काम बेन स्टोक्स ने किया, और उसके बाद अब एक और नया कांड हो गया है। पिच क्यूरेटर का झगड़ा जो है वो गौतम गंभीर से हो गया है। अब पिच क्यूरेटर वाला, गंभीर वाला जो झगड़ा हुआ है, उसमें पिच क्यूरेटर के बारे में जो चीज पता चला है वो सीरियल ऑफेंडर रहा है। किस बात को लेकर, कैसे उसने भारतीय महिला टीम के साथ जो बदतमीजी की थी, उस पर भी मैं आऊंगा। इसकी ये पुरानी आदत है जिसकी हेकड़ी गौतम गंभीर ने निकाली है। उसके पहले जरा मैं इस पे आना चाहता हूं कि ये हुआ क्या। मैं क्यों कह रहा हूं कि दुनिया में आप कहीं चले जाइए, मैं कहता हूं ना, भारत के खिलाफ गोरे अंपायर खड़े हो जाते हैं, बेईमानी करने लग जाते हैं। चाहे रॉड टक्कर देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे पॉल राइफल है ऑस्ट्रेलिया का, चाहे किसी और देश का भी अंपायर क्यों ना हो। एशियन सब कॉन्टिनेंट के अंपायर थोड़े बहुत ठीक भी होते हैं। इवन इस सीरीज में आप देखें, शरफुद्दौला ने अच्छी अंपायरिंग की, पाकिस्तान के एहसान रजा ने अच्छी अंपायरिंग की, बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग की। कुमार धर्मसेना श्रीलंका के वन ऑफ माय फेवरेट अंपायर हैं, कुमार धर्मसेना, वो अच्छी अंपायरिंग करते हैं फील्ड। और जब हम बात करते हैं प्लेयर्स की, कुछ प्लेयर्स अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए इसी कॉन्टेक्स्ट में जो बेन स्टोक्स और ये जो शतक वाला जो मामला आया, जो इंसिडेंट हुआ, आप जरा जरा नोट करिए, कोई भी इंग्लैंड का गोरा जो है उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ ये बेन स्टोक्स ने गलत किया है। अगर सही नहीं कहा तो गलत भी नहीं कहा। और अब देखिए, नासिर हुसैन ने कहा था कि नहीं ये गलती है, बेन स्टोक्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप थके हुए थे जब जो था, उन्होंने अच्छा खेला है, वो ड्रॉ किए थे। नासिर हुसैन एशियाई मुल्क के। वैसे ही आप देखें तबरेज शमसी, साउथ अफ्रीका के स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो चीज की गई बेन स्टोक्स की तरफ से वो सही नहीं था, ये गलत था। जडेजा और सुंदर ने बहुत ही शानदार पारी खेली थी, उनका शतक बनना चाहिए था जब उन्होंने दिन भर मेहनत करके शतक वहां पर टीम को ड्रॉ की तरफ लेकर गए हैं। उस पर डेल स्टेन, जो मेरे वन ऑफ माई फेवरेट फास्ट बॉलर्स में से एक हैं, वो डेल स्टेन क्या जवाब देते हैं, ये तो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है जी, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो ऐसा है वैसा है, गलत हो गया, ये तो भारतीय टीम ने गलत किया है। मतलब आप देख लीजिए कौन किसका साथ दे रहा है। इससे पता चल रहा है कि जो जनरल डायर की औलाद सिर्फ इंग्लैंड में नहीं है, बाहर में भी आप देख लीजिए, ये सब पलड़ा उधर झुका हुआ है। जबकि इंग्लैंड के ही नासिर हुसैन ये कह रहे हैं कि नहीं, बेन स्टोक्स का जो कृत्य था वो गलत था, और इससे उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि हम भावुकता में आकर के सोच लेते हैं कि भाई ये तो इंग्लैंड वाले बड़े अच्छे हैं, ये गोरा बड़ा अच्छा है, ये इंग्लैंड वाला ये अच्छा है। नहीं जी, सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। चूंकि उनको भारत से 5 टेस्ट मैच खेलना है, और भारत के 5 टेस्ट मैच खेलने से रेवेन्यू जनरेशन का काम होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। टीम इंडिया अगर 5 टेस्ट मैच खेलती है तो उसको लेकर के ये पूरा भारत के पीछे पड़ रहते हैं। नहीं तो अभी भी इनकी मानसिकता डायर के औलादों वाली जो है, डायर के जो औलाद हैं, इनकी मानसिकता आज भी वैसा ही है जो 1947 से पहले था भारत में, जब राज करते थे ये सब। अब ये जो एक नई घटना आई है, जो आज के बारे में आपने सुना भी होगा, कि गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर के बीच झगड़ा हो गया। दरअसल हुआ ये था कि नेट सेशन करने के लिए सुबह 9:30 बजे भारतीय टीम आई थी। अब जो स्क्वायर होता है, वहां पर क्या होता है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसको बनाने की कोशिश की जा रही होती है। अब वहां थ्रो डाउन ले रहे थे हमारे भारतीय बल्लेबाज। अब ये आकर के जबरदस्ती उंगली करने चले गए। ये जो पिच क्यूरेटर है फोर्टिस, ली फोर्टिस नाम है इसका, ये जाकर के जबरदस्ती उंगली करने चला गया। इसको ये लग रहा था अभी तक कि तमाम दुनिया की जब टीमें आती हैं ओवल में खेलने के लिए, तो उनके कोच ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, बेचारे चुप रहते हैं सब। अधिकतर जगहों पर ऐसा होता है, कोचेस किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, ना पढ़ते हैं। लेकिन गौतम गंभीर की थोड़ी शख्सियत अलग है। इनको, इनके खिलाफ आप बोलोगे तो ये होल्ड बैक नहीं करेंगे भैया, आपको वो जो है चार्ज करेंगे, और आपको जरूर जो परेशान करेंगे फिर। और जब बात टीम इंडिया के आन बान निशान किया जाती है, और जब बात आ जाती है कि देश के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है, तो वहां गंभीर तो आ गए भैया। चाहे आप लाख गंभीर के खिलाफ हो, चाहे पक्ष में हो, ये बात तो है।
अब इसमें यहां पर यह हुआ कि इन्होंने आकर के गंभीर को ज्ञान दिया। अब इस ज्ञान को उल्टा मोड़ करके जो है गंभीर ने उनके पिछवाड़े में डाल दिया और गंभीर ने कहा कि तुम सिर्फ एक ग्राउंड्समैन हो, अपना काम करो, पिच बना लियो, ग्राउंड बना लियो, निकलो यहां से, हमें मत सिखाओ कि हमें कहां पर क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। ये 6.5-7 फीट का जो है भैंसा क्यूरेटर जो था, ये सोच रहा था कि हर बार तो कोई कोच बोलता नहीं है, ये भी नहीं बोलेगा। और अब जो हमारे पास जानकारी आई है दोस्तों, उसके मुताबिक ये सीरियल ऑफेंडर है। क्यों है? क्योंकि इसके ठीक पहले भारतीय महिला टीम भी जब गई थी खेलने के लिए ओवल के मैदान पे, तो वहां पर इसने भारतीय महिला टीम के साथ भी ऐसी ही अभद्रता की थी, ऐसे ही बदतमीजी किया था और ऐसे ही ज्ञान बांटता रहता है। इसको लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा कमाल का आदमी है, ठीक है ना? इसको कोई भाव नहीं दे रहा है, तो ये अपने आप को लाइमलाइट में लेकर के आ रहा है। तो इसको ये पता नहीं था कि गौतम गंभीर से उलझोगे तो फायदा उसका होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है। और गौतम गंभीर ने जो इसको जवाब दिया है ना, वो वाकई में कमाल का है। और मुझे तो लगता है, मैं तो बिल्कुल गौतम गंभीर के साथ में हूं, यहां पर हूं, कि जो उन्होंने आज लताड़ा है इसको और लपेटा है अच्छे से इसको। शायद इसको अब याद रहेगा कि आगे भारतीय टीम जब आएगी, थोड़ा सा शांति बना के रखो, जिससे उलझना उलझते रहो। तो ये बता रहा है कि ये जो पूरे इंग्लैंड की टीम है ना, ये सब के सब भारत के खिलाफ ही हैं। वहां का क्राउड आप देख लीजिए, वहां का मीडिया देख लीजिए। और अब बड़ा अच्छा लगा, भारतीय मीडिया ने भी कह दिया उस पिच क्यूरेटर का इंटरव्यू करते हुए कि भाई अपना भी पक्ष बता दो, नहीं तो कई बार इल्जाम लग जाता है कि भारतीय मीडिया अपना ही दिखा देता है, हमारा कुछ पूछता ही नहीं है। लेकिन इसके पास बताने को कुछ रहेगा, इस क्यूरेटर फोर्टिस के पास, तब तो बताएगा ना। कुल मिलाकर के लबोलुआब दोस्तों ये है कि भारतीय टीम जब इंग्लैंड जाती है या ऑस्ट्रेलिया जाती है, वहां की मीडिया, वहां के पिच क्यूरेटर से लेके सब कोई, या क्राउड, सब उनकी तरफ होता है। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम अपनी तरफ रहें, हम उनकी तरफ नहीं रहें। नहीं तो पता चला कि मैं तो आप ही की तरफ हूं, उंगली किसी और की तरफ है, हूं आप ही की तरफ। ये नहीं होना चाहिए। और ये काम जो गौतम गंभीर ने किया, ये जवाब देना बनता भी था। और इस सीरीज में अगर आप देखें, सीरीज पूरी तरीके से स्पाइस्ड अप है। और इसीलिए लास्ट मैच इंग्लैंड को पता है कि कैसे भी करके भारत को जो है डोमिनेट करो, भारत को डिस्टर्ब करो, क्योंकि अगर भारतीय टेस्ट मैच जीत गया तो सीरीज तो बराबर हो जाएगा। सीरीज तो इनको ये ओल्ड ट्रैफर्ड में जीत जाना चाहिए था 311 का लीड लेने के बाद। लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम ने 2 विकेट 0 पर गंवा दिए, फिर भी 4 विकेट पर, अगले 2 विकेट में भारत ने 400 प्लस रन बना दिए। तो वो इनको खल रहा है। और थोड़ी बहुत बेन स्टोक्स को लगा कि चलो अब तो ड्रॉ हो ही गया है, कम से कम इतने से ही खुश हो लूंगा कि दोनों बल्लेबाज जो इतनी मेहनत किए थे उनका शतक नहीं हो पाया। लेकिन वहां पर भी उनको, उनके इरादों पर पानी फिर गया। तो ये सारी चीजें रही हैं। अब आप लोग बताइए कि आपको लगता है कि ये डायर की औलादें जो है सुधरेंगे कभी भविष्य में, या आपको किसी प्रकार की जो है वो मरम्मत करनी चाहिए इन प्लेयर्स के लिए, इन ग्राउंड्समैन के लिए, इनके लिए? कमेंट कीजिएगा, आपको ये हरकतें कैसी लग रही हैं, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।